नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं 2 दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। एक दिन तो आपका व्यू फंक्शन में निकल गया और कल का जो दिन था एक फैमिली फंक्शन था उसमें निकल गया। और मैं ज़्यादातर जो वीडियोस है आधी रात या फिर अर्ली मॉर्निंग बनाता हूं, तो आप समझ सकते हो कि अगर पार्टीज़ के बीच, फंक्शंस के बीच आधी रात और अर्ली मॉर्निंग इम्पॉसिबल है वीडियोज़ बनाना। तो ऐसा कुछ खास मुझे दिखा भी नहीं था कि कुछ नए अपडेट्स आए हों। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कुछ अपने अपने तरीके से कुछ चीज़ें बताई है। किसी ने कुछ काउंटर अटैक भी करने की कोशिश की है आईपीएल को लेके, तो मैं उसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो आपका जो कल रात का ऐश का वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार के जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे उस अपडेट्स को मैं आपसे शेयर करूंगा, प्लस उसका रिव्यू और एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला जो अपडेट है, बुर्ज खलीफा में जो ऐड किया जाएगा अब हर वीक किया जाएगा, हर वीक फ्राइडे को किया जाएगा और उसमें अलग अलग मैसेजेस आपको हर वीक आपको दिखेंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है आपका कि ऐश ने ये कहा है कि जो डेटा सेंटर हो गया, फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा जो डिस्कशन है उसके बारे में तभी बता पाएंगे जैसे फाउंडरशिप आपका क्लोज हो जाता है। फिर आपका तीसरा जो पॉइंट है, जो कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं जो बहुत ही जल्द आपको बताया जाएगा। और यूएसए में 2 इवेंट्स करने वाले हैं ऐश, उसके बारे में भी बताया गया था। पांचवा जो अपडेट है वो आपका बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचा जाएगा और उसके बाद आपका जो फाउंडरशिप पोजीशन है वो आपको क्लोज कर दिया जाएगा। और जैसे फाउंडरशिप आपका जो क्लोज हो जाता है वैसे आपका एक इवेंट किया जाएगा, मेन इवेंट जिसको कहा जाएगा। और सातवां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताया गया कि कोई भी जैसे ऑन पैसिव के साथ मैस अराउंड करता है, यानी उसके बारे में कुछ भला बुरा और कुछ भी गलत तरीके करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ बोला गया है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव इट्स ऑल अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। और जो 8वां पॉइंट है वो आपका आज प्रोफेशनल एक वीडियो रिलीज़ किया जाएगा जो 15 अप्रैल का आपका इवेंट हुआ था, वो आपको ऑन पैसिव का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको दिख जाएगा। 9th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो स्पेसिफिक डोमेन्स को अब एडवर्टाइज और उसको प्रमोट करना शुरू करने वाले हैं ऑन पैसिव। और जो 10th इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका ओब्लेस और अकेडमी पे पहले से भी बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करने जा रहे हैं। और उसमें जो दुनिया को ओब्लेस के थ्रू और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत ही जल्द जीतने और एक बहुत ही बेटर प्लेस बनाने जा रहे हैं इस दुनिया को। और आपका जो 11th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जो ईमेल आईडी और आपका स्पॉन्सर, ये दोनों जो चेंज करने का जो ऑप्शन है वो आप अवेलेबल नहीं होगा आपका, तो आप वो कर नहीं पाओगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलिए इनको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सो इसका जो मेन, जो मैंने जो कॉन्क्रीट और उसका जो एक समरी में निकालने की कोशिश करूंगा उस अपडेट की, तो मुझे लगता है कि उसका एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो आपका फाउंडरशिप है बहुत जल्द बंद होने जा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होने जा रही है उसमें यही बताया गया है कि जैसे वो फाउंडरशिप बंद हो जाता है उसके बाद होने जा रही है, और फाउंडरशिप कब बंद होने जा रहा है वो उसका कुछ आइडिया अभी है नहीं। सो इसका यही मतलब निकलता है कि फाउंडर्स की अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया, आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप मान सकते हो, वो आपका और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आप ये बोलते हो कि आगे के जो प्रोडक्ट्स है वो हम फाउंडरशिप क्लोज होता है उसके बाद ही बात कर पाएंगे, इसका मतलब है कि फाउंडरशिप बंद होने तक कितना और इन्वेस्टमेंट आ गया है और कितने फाउंडर्स और जुड़ गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम बता पाएंगे कि जो भी आपका डेटा सेंटर हो गया और भी जो आगे के प्रोडक्ट्स है वो कब तैयार होंगे और कैसे तैयार होंगे। उसके बाद जो कहा गया था कि जो बुर्ज खलीफा में हर वीक आपका फिर से ऐड दिखाया जाएगा, तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है ये हर वीक वैसा ही होने वाला है जैसे आपका 2020 में कहा गया था कि हर वीक आपको और हर महीने आपको फाउंडर्स को, एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, आईफोन्स इस तरह से मिलते रहेंगे। जो मतलब 1-2 वीक चलता है उसके बाद फिर बंद हो जाता है। सेम सिचुएशन आपका लास्ट ईयर का जो अक्टूबर था उसमें भी हुआ था कि आपका कहा गया था कि हर वीक आईफोन्स बटेंगे, हर महीने आईफोन्स जो कार्स बटेंगे, उसके बाद फिर आपका वो 1-2 बार होने के बाद फिर वो बंद हो गया था। तो वैसी चीज़ें फिर मुझे लगता है बुर्ज खलीफा में भी आपका 1 से या 2 बार 3 बार आपका फिर से करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर से वो मुझे भी लगता है फिर से ऐड बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है वो बंद भी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा कि फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट है। फाउंडर्स को अभी तक बंद नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों अनाउंस नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। आप मानो ना मानो, आप जब फाउंडर्स चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाउंडर्स इधर आ रहे हैं, ठीक है, हर वीक आपके इधर फाउंडर्स आते जा रहे हैं और हर वीक आपका अगर 50 लाख का एडवर्टाइजमेंट में निकलता चला जाएगा तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो मुझे लगता है 1 से या 2 बार आप कर दो, उसके बाद आप बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ये
ये हर वीक होने जा रहा है, ये बताने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि आपको हर बार आपको ये लगता होगा कि शायद उसकी वजह से फाउंडर्स का जुड़ना बढ़ जाए। तो हर बार इस तरह से घुमा फिरा के बात मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए। क्लियर? एक स्ट्रेटजी होता है ना, एक आपका एक कुछ भी एक प्लान होता है, आपका एक विजन होता है कि हम इतना बजट है मेरे पास, तो मैं 4 वीक और कर लूँगा, 5 वीक और कर लूँगा। हर वीक करूँगा मतलब आप पूरे साल थोड़ी करते रह सकते हो। पूरे साल बुर्ज खलीफा में मतलब 50 लाख हर वीक उड़ाओगे, तो फिर कैसे फाउंडर्स कहाँ से आते रहेंगे इतने सारे? तो उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। फिर आपका जो 5वां पॉइंट है, और ऐश ने ये जो बात बताया था जैसे कि मेसिंग अराउंड पीपल, जो लोग ऑन पैसिव के पीछे पड़े हैं, गलत बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐश को उन लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको अपना काम करते रहिए, आप अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेसिंग अराउंड पीपल वो तो आपका हर कंपनी में हर चीज़ों में चलता ही रहेगा। और ऑन पैसिव का जो ट्रैक है, ऐसा भी नहीं है कि आपने आज तक जो जो वादा किया और जो जो अनाउंसमेंट किया आपने उसके अकॉर्डिंगली आप चलते गए, बल्कि मैक्सिमम जो है 80 से 90% जो आपने अनाउंसमेंट्स और वादे किए वो पूरे नहीं हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर उनको धमकी देने से अच्छा है कि आप जो वॉक द टॉक है उसको करके देखिए। पहले जो कहा है आपने, जिस तरह के वादे दिखाए उनको एक बार पूरा कीजिए, उसके बाद ऐसे लोगों को आप धमकाइए और गिराइए, जो करना है उनको कीजिए। लेकिन पहले मुझे लगता है कि ऑन पैसिव को अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर लेना चाहिए। कंक्लूजन मेरा यही निकलता है कि जो पूरा अपडेट, जो निचोड़ जो निकल के आया है वो ये है कि फाउंडर्स की रिक्वायरमेंट है और मोर इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी फाउंडरशिप थोड़ा सा और लंबा चलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।